हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बता दें, पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी श्री राजकुमार ग्रोवर जी के आपको बता दें चुनावी कैंपेनिंग में आए हैं और तिलक नगर 24 ब्लॉक में राजकुमार ग्रोवर जी चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आइए चलते हैं क्या कुछ चुनावी कैंपेनिंग में हो रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अनिल जी आओ। बुजुर्ग माता बहनें, आप देख सकते हैं करीब 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी बुजुर्ग माता बहन अपने घर नहीं गई है। सभी समर्थन के तौर पर यहाँ राजकुमार ग्रोवर जी को सपोर्ट करते हुए उनकी चुनावी कैंपेनिंग। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर इधर कैमरे में देखिए। हाँ जी, सर नमस्कार। नमस्कार जनाब। सर पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। तो मेरा नाम जुगल किशोर है जी। और मैं तिलक नगर के 14 ब्लॉक में रहता हूँ। सर जैसे कि चुनावी प्रचार प्रसार का माहौल चल रहा है, जी हाँ। और सर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना पुरजोर जोर लगा रहे हैं। जी हाँ। सर तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से वार्ड नंबर 101 से विधायक हैं अपना आम आदमी पार्टी से, निगम पार्षद भी रहे आम आदमी पार्टी से। तो सर क्या कुछ लग रहा है, डगर कठिन रहेगी या जनता इस बार ही बदलाव करेगी? देखिए जी, अब तो जनता टोटली बदलाव करेगी। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि जनता ने एक मौका दिया। तो हाँ, तो जो 101 नंबर वार्ड है, यहाँ से पहले गुरमुख सिंह बिट्टू खड़े हुए थे, जीत गए थे। उन्होंने पूरे 5 साल में इलाके में कोई काम नहीं किया। लोग कितना उनके घर में गए, कितने चक्कर लगाए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। तो लोग इतना परेशान हुए, तो अब कुदरती 5 साल बाद मौका मिला है ये वोट देने का। तो हम अपने जुझारू नेता जो हमारे वार्ड नंबर 1 से श्री राजकुमार ग्रोवर जी खड़े हुए हैं, ये एक सीनियर और जुझारू नेता हैं, हंसमुख नेता है, और हमने इनको ही विजयी बनाना है और इनके साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप सर्वे करके देख लीजिए, इनके साथ हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनके साथ चल रहा है।
कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं। हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार राजकुमार ग्रोवर जी के साथ चल रहा है और इनको विजयी बनाने के लिए तत्पर है। धन्यवाद सर। और सर जैसे कि आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार के दौरान और सभाओं के दौरान जैसे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है बीजेपी पे और बोल रही है पिछले 15 सालों से बीजेपी निगम में रही लेकिन बावजूद उसके कुछ भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। देखिए जी, आम आदमी का कहना तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। वो अपनी गिरेबान में झांक के देखे उसने क्या किया हुआ है। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कहता जी मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ। मज़े की बात देखिए, इस बार उन्होंने ऑप्शन मांगी कि जो लेना चाहते हैं हमें लिख के दे। 47 लाख लोगों ने ऑप्शन दिया। उस बेवकूफ़ से ये पूछो 47 लाख में से 200 यूनिट वाले हैं कितने? 2000 भी नहीं होंगे। तो बिजली फ्री किसको मिली? किसको मिली? बिल्कुल कायदे से बिल्कुल 47 लाख में से। अगर वो ऐसी नीति लेकर आते हैं तो उसको सफल करने में, क्रियान्वित करने में भी बड़ा दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दिक्कत है। और अभी एक सर्वे हुआ वो हमने देखा, अखबारों में भी पढ़ा। ये जो फ्री का मामला है ये कोई फ्री नहीं है। ये जो हम अपना टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं और जितने तरह के टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्सों का ही सारा माल इधर का उधर किया जा रहा है और कोई फ्री वाली कोई बात नहीं है। और ये हमें भी समझ आ गई है कि हमें किसी तरह के लालच में आना नहीं है और ना ही हमने कोई चीज़ फ्री लेनी है। जितनी फ्री चीज़ की बात होगी उतने में ही हमारा अपना नुकसान होगा। ये हमारी टैक्स मनी है, इसी को ही वो इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और देखिए वो उसके कितने घोटाले हैं, अपने घोटाले देखे, सत्येंद्र जैन के बारे में देखे और देखिए सत्येंद्र जैन जेल में भर्ती है। आज मैं अगर अस्पताल या जेल में भर्ती होता हूँ तो सबसे पहले मेरे को अस्पताल का पजामा और कुर्ता पहनना पड़ता है और वो मज़े से ऐश ले रहा है। सत्येंद्र जैन जेल में जेल की वर्दी तक नहीं पहनी उसने। ये तो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मालिश उसकी हो रही है, खाना उसको A1 मिल रहा है, टेलीविज़न की सुविधा उसको है और सारी सुविधाएं वो ले रहा है। वो इस बात का फ़ायदा उठा रहा है कि वो जेल मंत्री भी है, वो स्वास्थ्य मंत्री भी है। ये केजरीवाल को डूब के मर जाना चाहिए। भाई साहब, इतनी देर से कितनी कोर्टों ने उसको जमानत नहीं दी है और उसने उससे अभी तक इस्तीफ़ा नहीं मांगा है। कितने शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। वो इतना पढ़ा लिखा है, CBDT से रिज़ाइन दे के आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, तो उसको इतना तो समझ होनी चाहिए। वो देखिए कि वो इतने सालों से, इतने महीनों से जेल में है, कितने कोर्टों ने उसकी ज़मानत अभी तक रद्द की है। तो इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ बात तो है ही है ना, कुछ ना हेरा फेरी तो है ही है। तो केजरीवाल को तुरंत इससे इस्तीफ़ा लेना चाहिए और इससे जान छुड़ानी चाहिए। धन्यवाद सर, आप अपना वक्तव्य हमारे सामने रखा और बताया चुनावी प्रचार प्रसार में क्या कुछ उलटफेर हो सकता है इसके बारे में भी बताया आपने। और एक बात मैं आपसे और बताऊं, अब ये आम आदमी पार्टी वालों ने देखिए और क्या नई चाल चली है। आज की डेट में हर घर में एक एक झाड़ू दे के जा रहे हैं। हर घर में एक एक झाड़ू देना इन्होंने शुरू किया है। तो भैया झाड़ू का मतलब ये हमें कह दिया कि झाड़ू मार लो, अब ख़त्म कर दो झाड़ू, एक एक झाड़ू देना पड़ रहा है। तो भैया ये झाड़ू झाड़ू देने से कुछ भी नहीं बनता। ये भी एक किस्म का प्रलोभन दिया जा रहा है, एक किस्म का प्रलोभन जनता को दिया जा रहा है, एक एक झाड़ू दिया जा रहा है। तो ये प्रलोभनों से कुछ नहीं बनेगा बिल्कुल। धन्यवाद सर। मेरा नाम जुगल किशोर है। मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट क्लास 1 अधिकारी हूँ और मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से रिटायर हुआ हूँ और मेरे विभाग में ही केजरीवाल जी काम करते थे और इस्तीफ़ा दे के राजनीति में आए हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद थे गुरमुख सिंह बिट्टू। इन्होंने एक काम ज़रूर किया 5 सालों में, बस जहाँ भी जाते थे अपने 5 चमचों को साथ ले जाते थे, खड़े होके फ़ोटो खिंचा के और वीडियो डाल देते थे। ये काम इन्होंने 5 साल खूब किया। कहीं गए
एक नारियल तोड़ा, झाड़ू लगवाया, उसका एक नारियल तोड़ा और 10 चमचों के साथ फ़ोटो खिंचवा के वीडियो डाल दीजिए। ये काम किया हमने, ये काम इन्होंने किया 5 साल, और कोई काम नहीं किया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। सर, जैसे कि चुनावी प्रचार प्रसार चल रहा है और सभी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, और सर राजकुमार जी जैसे कि वार्ड नंबर 101 से प्रत्याशी है तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के, सर क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? और जैसे कि क्षेत्र में विकास कार्य, जैसे कि हमने देखा पिछले निगम पार्षद के अधीन विकास कार्य इतना नहीं हुआ है, और आम आदमी पार्टी लगातार डंका बजाती रहेगी, विकास कार्य चरम पर रहा है और बहुत विकास कार्य हुआ है, क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं। मैं राकेश चंडोक। देखो जी, एक तो चीज़ ये है कि ये प्रत्याशी बहुत स्वच्छ छवि के हैं और ये 100% जीतेंगे और इनकी मतलब जीत निश्चित है, और ये समाज की सेवा भी काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं और करेंगे। और इनका ये प्रोग्राम जो है मतलब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और ये समाज के साथ इनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। आज तिलकनगर पूरी मार्केट के अंदर पदयात्रा थी, इतना अच्छा प्रोग्राम, बहुत शानदार प्रोग्राम, बहुत अच्छा सहयोग मिला लोगों का। लोग बहुत मतलब दिल से इनका मतलब हमने देखा कि पुष्प मालाएं भी डाल रहे थे और पुष्प वर्षा भी कर रहे थे, हमने देखा पुष्प वर्षा भी कर रहे थे और किया, लोगों ने बहुत स्वागत किया, दुकानदारों ने निकल के बाहर बहुत स्वागत किया है, बहुत प्यार दिया अपना। सर, विकास कार्य को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्षेत्र में विकास कार्य कैसा था? पूर्व में जो निगम पार्षद थे, क्या कुछ उनके विषय में? ये अगर जीत मतलब इनकी जीत तो निश्चित है ही है, और ये काम भी करेंगे लोगों का। हम ये मतलब हर कार्य को पहले पार्कों का सौंदर्यीकरण करेंगे, फिर अपना जितनी भी सड़कें हैं, जो भी काम है एमसीडी के रिलेटेड, सारे ये काम करेंगे और काम कोई रुकेगा नहीं। अपने आप में हर आदमी, हर कार्यकर्ता हमारा अपने आप में काउंसलर होगा। सर, भ्रष्टाचार के आरोप अपनी सभाओं में लगा रही है भाजपा, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है भाजपा पर। पिछले 15 साल से भाजपा निगम में काबिज थी। सीधे तौर से उनको भी जैसे कि आपको बता दें, एक लॉलीपॉप सा देने की बात की जा रही है कि अगर वो निगम में आते हैं तो 4थी श्रेणी के कर्मचारियों को पहले तो पक्का किया जाएगा, जो कि काफ़ी समय से सैलरी के लिए भी परेशान हो रहे थे। और वहाँ दिल्ली सरकार के लिए जब निगम से बजट के लिए बिल जाता था, तो वो सीधे तौर से कहते थे दिल्ली सरकार कि हमारे पास बजट इसलिए नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार पीछे से बजट नहीं दे रही है। तो ये अपनी सभाओं में कहा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? अब ये देख लो, आप अपने जितने भी कच्चे कर्मचारी थे सबको पक्का करने का एक पत्र दिया गया है। कितने कर्मचारी, 10,000 कम से कम कर्मचारी इन्होंने पक्के किए हैं। सर, वो इस अपनी 10 गारंटियों में उन्होंने भी ये डाला है कि वो भी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, लेकिन जब जहां आप लोग संकल्प पत्र में ये डालते हैं तो वो उसे सीधे तौर से लॉलीपॉप का नाम दे देते हैं। क्या कुछ इस पर कुछ कमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं वो करते हैं, भाजपा वाले जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। और ये जो है, अभी आप भाजपा को देखिए, इन्होंने एमसीडी में अभी सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, कितने हज़ार कर्मचारियों को पक्का किया। ये तो बिल्कुल इनके झूठे प्रचार करने की आदत है। केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की बात करता है, भैया शराब नीति को देख लीजिए। आज मनोज सिसोदिया है जो बड़ा उछल रहा है जी, उसमें तो चार्जशीट में तो मेरा नाम ही नहीं है। तो भैया तेरा नाम क्यों नहीं है? ये जो पार्टी है ना, नियमानुसार चलती है, ऐसे ही उठा के तेरा नाम नहीं दे देगी। तेरे ऊपर सीबीआई की जांच पूरी अभी चल रही है, और जब वो जांच पूरी हो जाएगी तब तेरा नाम आएगा। हमारी पार्टी ऐसे नहीं है कि बेतुकी तुम्हारा नाम डाल देगी। इसका सबसे बड़ा सबूत है, एक कल्प्रिट है, उसका नाम है दिनेश अरोड़ा। वो दिनेश अरोड़ा के खाते में 1 करोड़ रुपया आया। वो 1 करोड़ रुपया उसने मनोज इनको सिसोदिया जी को दिया। इसके पक्के सबूत हैं, बैंकों में सबूत हैं।
तो ये कैसे कहते हैं कि कोई सबूत ही नहीं है। शराब में हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भैया भ्रष्टाचार नहीं किया तो तुमने पुरानी नीति क्यों ले आए, नई नीति चलने देते। और सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो तो यही कहते हैं कि सबूत नहीं है तभी तो हमें गिरफ्तार नहीं किया। हाँ, वो भैया गिरफ्तार नहीं किया तो इसके बारे में आज भी आप समाचार पत्र देख लीजिए। समाचार पत्र में आज की खबर है, मनोज सिसोदिया जी आपके ऊपर जो केस है उसकी अभी छानबीन हो रही है, इसलिए अभी आपका नाम नहीं है। सीबीआई की जब जांच पूरी हो जाएगी तो आपका नाम सामने आ जाएगा और सारे सबूतों सहित आपको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा बोला अंकल जी ने भी। सर जैसे कि बोला अभी सर ने कि जो भ्रष्टाचार की नीति भ्रष्टाचार के आरोप माफ़ कीजिएगा, भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पे लगा रही है, लेकिन अंकल ने जो हमारे शख्स बैठे हैं दूसरे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से तस्वीर साफ़ की। वो कहाँ तक वो बात सच है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जैसे कि आम आदमी पार्टी साथ साथ ये भी कह रही है कि आप लोग जिस तरीके से जो मुद्दे बना रहे हैं, पुराने मुद्दे शराब नीति के हो गए या फिर और भी अन्य जो मुद्दे हो गए, सत्येंद्र जैन के हो गए, कह रहे निगम चुनाव है, कोई एमपी का या एमएलए का चुनाव नहीं। जो इस प्रकार के मुद्दे सामने लेकर आए जा रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर, जैसे कि निगम के मुद्दे लेकर आए, निगम में अपना क्या काम किया, उन मुद्दों को लेकर आए। आपके सामने ये चीज़ है, जो स्कूलों का जो कमरों का चक्कर है तो उसका भी तो देखो ना। आपके सामने ये चीज़ सारी, जो स्कूलों का जो विजिलेंस ने जो छापा मारा है उसके ऊपर भी तो देखो ना क्या चीज़ आ रही है जी। उसके भी तो भ्रष्टाचार आ रहा है ना, तो भ्रष्टाचार उसको भी देखना चाहिए ना। आपके क्षेत्र में सर निगम के अंतर्गत क्या कुछ ऐसे काम हुए जिससे आप संतुष्ट हैं आपके अपने निगम पार्षद के कॉन्स्टिट्यूंसी? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है जी, काम कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। पूर्व में कोई काम नहीं हुआ, पूर्व में कोई काम नहीं हुआ जी। पार्कों की कटाई छटाई हुई, पार्कों के हालात देख लो बद से बदतर हुए, सड़कें देख लो बद से बदतर हुई। सर इस साल तो डेंगू मलेरिया भी बहुत ज़्यादा फैला, बहुत ज़्यादा मलेरिया डेंगू कितनी बीमारियाँ। मच्छर देखो आप, डोर टू डोर मच्छर कितना है, मच्छर को ख़त्म नहीं हो रहा और बीमारियाँ कितनी फैल रही हैं, सारी गंदगी से फैलती हैं। आप ये पोस्ट ऑफिस हमारा तिलक नगर का है, उसके साथ जाके देखो कितने कूड़े के ढेर, बुरा हाल है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो वहाँ पे निगम पार्षद कौन थे उस समय? उस टाइम आपके बिट्टू जी थे जी, आम आदमी पार्टी के गुरमत सिंह जी। उनके कामों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो क्या लगता है राजकुमार ग्रोवर जी क्षेत्र में कुछ नवीनीकरण करेंगे, कुछ बदलाव लेकर आएंगे? बदलाव करेंगे, निश्चित है, जीत निश्चित है और ये सारे काम संपूर्ण रूप से चलेंगे और बहुत अच्छे से कार्य होगा। धन्यवाद। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।